यदि कोई सिद्ध क्षेत्र है तो आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं कहीं पर। यदि है तो एक कुंथलगिरी ही सिद्ध क्षेत्र है। उत्तर भारत में तो बहुत सारे। जय जैनेन्द्र बंधुओं, तो मैं आज आपको लेके जा रही हूँ दक्षिण भारत के इकलौते सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के दर्शन कराने। देखिए कितने खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं महाराष्ट्र में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र। इस समय तो संध्या हो चुकी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अभी धर्मशाला में और आपको सवेरे सवेरे हम दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, ये है वो मंदिर जहाँ पे हमें पहुँचना है। छोटा सा पर्वत है जिसके ऊपर हमें चढ़ना है और ये पेड़ों के बीच में यहाँ पे ये मंदिर स्थित है। ये है सिद्ध क्षेत्र जहाँ से देशभूषण कुलभूषण महाराज जी मोक्ष गए थे, केवली भगवान बने थे। और ये है शांति सागर महाराज जी की तपोस्थली, यहाँ पे उनका समाधि स्थल भी है। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे की तरफ ये मंदिर है समोशरण मंदिर, और यहाँ पे आगे हम बढ़ते हुए इन सीढ़ियों से हम यहाँ पे पहुँचेंगे ऊपर। रास्ते में जितने भी मंदिर आएंगे, यहाँ पे 11 मंदिर हैं टोटल, और जहाँ पे ये नीचे भी मंदिर बने हुए हैं 3-4 और बाकी पहाड़ के ऊपर है। मैं आपको सबके दर्शन कराऊंगी। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि महाराज श्री का इस विषय में क्या कहना है, इस स्थान के विषय में क्या कहना है और इसकी क्या महिमा है। और 30वें तीर्थंकर कब हुए तो कहते हैं 2500 वर्ष पहले तो भगवान महावीर स्वामी हुए। उससे 5000 वर्ष पहले का लगभग इतिहास मिलता है कि नेमिनाथ भगवान हुए। उसके बाद लाखों वर्ष पहले फिर नवीनाथ हुए और उसके बाद फिर मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान हुए हैं। शायद मैंने अभी पक्का तो नहीं देखा है, तो इतना कह सकता हूँ। बताओ, हमारे तात्या भैया कह रहे हैं कि 11.5-12 लाख वर्ष पहले यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान का जब तीर्थ चल रहा था, तब एक राजा सिद्धार्थ जी थे। अपनापुरी नाम की नगरी थी और उस नगरी के राजा सिद्धार्थ थे। उन सिद्धार्थ राजा के 2 बालक, गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी पूरे भारत में। गुरुकुल में ही बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी। और जैसा गुरुकुल सामग्री ऐसे लग रहा है कि वह देशभूषण जी कुलभूषण जी जो मुनि महाराज थे वो भी गुरुकुल में ही पढ़े थे। इसलिए इस कुंथलगिरी पर भी गुरुकुल आज भी चल रहा है। और उस गुरुकुल में इसकी आवाज थोड़ी बढ़ सकती है क्या? और माइक की देखना सीधी ना। 8-10 वर्ष के जब हो जाते थे ना, 8-10 वर्ष तो ज्यादा हो गया, 5-5.5 वर्ष के हो जाते थे ना, तब उनको गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता था। पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी और गुरुकुल में ही वो पढ़ते थे। पूरी पढ़ाई उनकी गुरुकुल में ही होती थी। जैसे ही 16-17 वर्ष के हो गए और वो वापस आया करते थे। तो इनका इतिहास अपन रामायण में जब पढ़ते हैं तो यही इतिहास पढ़ने को मिलता है कि वह पूरी अपनी शिक्षा को प्राप्त करके सभी विद्याओं में पारंगत होकर के और अपने नगर को वापस आ रहे थे। क्योंकि राजकुमार से बड़े ठाड़ वाड़ के साथ शिक्षा को पूरा करके आ रहे हैं, तो आ रहे थे। जैसे ही हाथी पे बैठकर आए हो, घोड़े पे बैठकर आए हो, किंतु राजमहल के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि राजमहल की जैसे अब छज्जा रहता ना, से राजू ने नेमी कुमार को देखा था, तो ऐसे ही उस छज्जे पर कोई एक बालिका बैठी हुई थी। उस बालिका को देख करके उन दोनों राजकुमारों के मन में भाव आया कि देखो भाई, देशभूषण जी बोलते हैं ये जो बालिका बैठी हुई है ना, जैसे देखो सामने दिख रहा है छज्जा, मंदिर का छज्जा दिख रहा है ना, ऐसे वहां से वो झांक रही हो, देख रही हो।
तो देशभूषण जी कहते कि देखो भाई, ये जो बालिका देख रही है ना, इसके साथ तो मैं विवाह करूंगा। कुलभूषण जी कहते हैं नहीं भैया, इसको मैंने पहले देखा है इसलिए मैं विवाह करूंगा। दोनों में आपस में बातचीत करने लगी और दोनों राजकुमार थे, तलवार भी पास में थी, सारी कलाओं में पारंगत होकर के आए हुए। इस प्रकार का वातावरण पूरा का पूरा है चरित्र देशभूषण जी कुलभूषण जी का पद्म पुराण जी में आया है। और वहां पर जब ऐसा होने लगा, सारी जनता घबरा गई जो उनकी आगवानी के लिए कि राजकुमार पढ़ करके आए, क्या होने लगा है, आपस में युद्ध क्यों करने लगे, लड़ने क्यों लगे। और ऐसे वातावरण का चल रहा था, तब तक पूरे परिवार के लोग कि चलो बच्चे आए हैं, उनको ससम्मान लेकर के आते हैं। और वो आए और उन्हीं परिवार के माता पिता के साथ कोई बालिका भी आती है। और जब वो बालिका आती है तो सबके उनके हाथ में आरती होती है, चलो। और वो एकदम वहां से कहती है, अरे भैया आ गए, भैया आ गए, भैया। जब ये शब्द देशभूषण जी कुलभूषण के कान में पड़ते हैं, सोचो आप पूछा फिर बाद में कि बालिका कौन है। जब उनको बताया गया, देखिए आप लोग तो बहुत छोटी अवस्था में गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए थे, उसके बाद एक तुम्हारी छोटी बहन। जब उनके कानों में ये शब्द पड़े, दोनों अंदर ही अंदर से पश्चाताप की अग्नि में जलने कि उस समय कैसा है। इसमें व्यक्ति भावुकता में अपने होश और आवाज दोनों को खो देता है। वो देखो हमने कैसा बुरा विचार बनाया और कहाँ इस घटना को लेकर के हम कहाँ पहुंच गए। और ऐसे अंदर से वैराग्य से भर जाते हैं, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं कि जो रथ पर बैठ करके आए थे, घोड़े पे हाथी पर बैठ करके आए थे, और जैसे नेमी कुमार गिरनार पर्वत को चढ़ गए और दोनों देशभूषण जो कुलभूषण भी वन की ओर आ गए और वहां पे जाकर के राजा महाराज के पास जाकर के उन्हें मुनि दीक्षा दी। बोलो देशभूषण कुलभूषण जी महाराज की। अब दीक्षा देकर के भ्रमण करते 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 और कहते हैं ये वंश स्थल पर्वत चारों ओर आप देख रहे हैं, ये कुंतलगिरी का दृश्य स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जहाँ देखो आप वहाँ पर ही वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं इस प्राकृतिक वातावरण में। पर उस समय ये लाखों वर्ष पहले कहते हैं घनघोर बांस का जंगल था। वंश मतलब बांस। अभी भी उसका एक उदाहरण के स्वरूप में संत निवास के सामने आप देखो बांस लगे हुए हैं, बड़े बड़े बांस लगे हुए हैं। तो पूरा पूरा बांस का ही पर्वत था, ये पहाड़ था, पूरा जंगल था। ऐसे उस घनघोर जंगल में दोनों मुनि महाराजों ने अपनी तपस्या करने के लिए स्थान का चयन किया। और दोनों मुनि महाराज यहाँ पर वनवास में भ्रमण करते 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 राम और लक्ष्मण सीता के साथ इस जंगल की ओर आए। और यहाँ पर आकर के जब वो रुके और यहाँ के आसपास का वातावरण को देखा, लोग बहुत दहशत में थे, डरे हुए थे, भाग रहे थे यहाँ से जो गांव बसे होंगे आसपास। तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, क्यों आप में क्या है, आदिनाथ भगवान की जय। जय। आदिनाथ भगवान की जय।
मंगलम तुदेव मंगलम परम तपस्वी हो रहे थे भूखे अनशन तप कर लिया तथापि दिखते नहीं शांति सागर नमोस्तुते स्वाहा की जय। बाहुबली भगवान की 18 फीट ऊंची सिद्ध क्षेत्र मंगल कुंथलगिरी की प्रतिमा। मेरु जिनालय की जय। मेरो जम्बो शाल्मल शाकेषु तथा वक्षारिरूप्यादृशु ईश्वाकारिरोचकुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शीले ये मनुष्योत्तरे जिनग्रह कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे। करीब 15-20 मिनट में ही हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। काफ़ी छोटा सा पहाड़ है मगर बहुत ही सुंदर है, अतिशयकारी है, सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे ये नीचे बना हुआ है 52 जिनालय, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप। और यहाँ पे उसके साथ में देखिए शांति सागर जी महाराज की चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरे उनके जीवन की गाथा यहाँ चित्रों के रूप में दिखाई गई है। उनकी तपस्या, उनका समर्पण यहाँ पे आपको सब दिखाई देता है। इन चित्रों के माध्यम से शांति सागर जी महाराज जीवंत हो गए एकदम। और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, इन चित्रों का यहाँ पे संकलन किया। शांति सागर जी महाराज की तपोस्थली है ये कुंथलगिरी, और देवभूषण कुलभूषण महाराज की मोक्ष स्थली है ये कुंथलगिरी। अति पवित्र सिद्ध क्षेत्र है और हमारे पूजनीय है। यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए एक बार दर्शन करने के लिए। जो इसके चारों तरफ की हरियाली है वो आपका दिल मोह लेगी, और जो यहाँ पे ये तपस्या है ये भी आपको एक आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी। तो ये देखिए शांति सागर जी महाराज का ये चलचित्र, यहाँ पे जो भी चित्र इनको संकलन किया गया है ये हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है। शांति सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु गुरु महाराज, नमोस्तु महाराज।